डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था, हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुल्क में आए, जो भी आए कानूनी रास्ते से अमेरिका आए। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पॉपुलर वोट से जीत हासिल की, जीत पर अमेरिकी कौम का शुक्रिया अदा किया, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे, अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज करेंगे, अमेरिका को दरपेश चैलेंजेस से निपटेंगे, अमेरिकी अवाम के लिए बेहतरीन इकदाम करेंगे, सेनेट में गैर मामूली कामयाबी हासिल की, हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुल्क आए, लेकिन जो भी आए कानूनी रास्ते से अमेरिका आए। खुदा ने मेरी जिंदगी किसी खास मकसद के लिए बचाई, मैंने अपनी 4 साल मुद्दत में कोई जंग शुरू नहीं और की। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर बिन कलीम कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, एक रोड मैप पेश कर दिया है अपनी हमारे पास वसाइल हैं, सऊदी अरब से भी ज़्यादा हमारे पास तेल है, रूस से ज़्यादा तेल है। उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मैंने दाइश को शिकस्त दी, अपनी 4 साल मुद्दत में कोई जंग शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक बार फिर हम अजीम तर मुल्क बनाएंगे। जो रोड मैप पेश किया उसमें सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकन के लिए जॉब होगी, जॉब मार्केट एक उसको वसअत देंगे। तो आप समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप वादे कर रहे हैं उन पर पूरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अभी विक्ट्री स्पीच सुनी, जो सबसे पहले उनका इस खिताब में भी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जो बात यहाँ से शुरू की कि वो दे विल सील द बॉर्डर्स, तमाम बॉर्डर्स को सील करेंगे जहाँ से गैर कानूनी तौर पे लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं, जो कि मैक्सिको के साथ है। उसके बाद इसी पे उन्होंने मजीद भी जो चीज़ें की, जो उन्होंने पहले भी इंतखाबी नारा लगाया था कि वो इलीगल की डिपोर्टेशन करेंगे। सेकेंडली बिजनेस को, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, और उनका जो इंतखाबी एक नारा था कि वो बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे और स्पेशली जो टैक्सेस है उसमें रिलैक्सेशन देंगे, चाहे वो छोटे कारोबार हो या बड़े। बेसिकली वो बड़े जो कारोबारी जो मॉन्स्टर्स हैं यहाँ पर, उनको वो ज्यादा सहूलियात देकर वो ज्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। यही वजह थी कि उनका ये कहना था कि जो वो चाइना है उस पे वो टैरिफ में इजाफा करेंगे ताकि वहां से इंपोर्ट जो है वो कम हो, और जहां पर जो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं या जो नया बिजनेस जो है वो उनको जो बिजनेस ऐसे कुछ जो बिजनेस है यहाँ पर बंद भी हो चुके हैं, उसको रिवाइव करने के लिए ये रिलैक्सेशन वो उन्होंने देने का जो वादा किया था। इसके अलावा बहुत बड़ी बेसिकली चाइना के खिलाफ अगर वो टैरिफ इसका बढ़ाते हैं तो फिर तो इसका बराह रास्त नुकसान अमेरिका की जो आवाम है उसको होगा, चूंकि जाहिर है उनको फिर ज्यादा पे करना पड़ेगा। मईशत एक बहुत बड़ी है चाइना के साथ अमेरिका की, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जो मैक्सिको का आपने जिक्र किया, मैक्सिको के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि बहुत ज्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स यहां से आते हैं तो इनके खिलाफ तो मैं डबल टैरिफ करूंगा। जी बिल्कुल, जो अब देखें कि जो इससे पहले जब 2016 में ये आए थे, इनका ये कहना था कि वो वॉल लगा के उसको उन्होंने जो दीवार थी वहां पर वो बनाने की उसका वो सिलसिला शुरू भी किया था, जो कि बाद मुकम्मल नहीं हो सका था। अभी उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच, अब आप खुद देख लीजिए, जो उसकी ओपनिंग पहला जो एक फिक्रा था, वी विल सील द बॉर्डर्स, यानी कि वो जो दीवार बनाना और उसको वो करना, वो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो इलीगल्स हैं वो यहाँ पर जब रह के वो काम करते हैं या कुछ चीजें करते हैं, वो किसी टैक्स नेट में नहीं है। बेसिकली वो इकोनॉमी को जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं। यही वजह है कि वो उनकी मैसिव डिपोर्टेशन और जो मजीद जो लोग वहाँ से आते हैं लोग, उनको वो रोकने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे जो लोकल जो जॉब्स हैं, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उस पर कुछ काबू पाया जा सके। अच्छा अजहर साहब, चूंकि हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर मुंतखब हो गए हैं, विक्ट्री स्पीच में उन्होंने बड़ी हद तक वाजे कर दिया है कि वो किस तरह से आगे चलेंगे, लेकिन क्या समझते हैं कि ट्रंप की क़यादत में अमेरिका का जो आलमी असर व रसूख है वो किस तरह से मुतासिर हो सकता है? बेसिकली देखें, इस वक्त जो ट्रंप जब जनवरी में इक़्तिदार बाकायदा तौर पर संभालेंगे तो उनको भी एक मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अभी आप देख लें कि इजराइल और जो ईरान का जो कशीदगी है वो ख़त्म नहीं हुई। ट्रंप बेशक ये कह रहे हैं कि वो जंगें ख़त्म कर देंगे, लेकिन आसानी से इन चीज़ों से अपना पाँव नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो रशिया है वो बुनियादी तौर पर इस वक्त एक बेल्ट जो है वो चाइना के साथ रशिया मिलके जो अमेरिकन जो मफादात हैं वो उस पर हर जा सकता है, लेकिन वो एकदम भी वो जो यूक्रेन से अगर ये अपना पाँव नहीं खींच सकते। सेकेंडली
जो फ़लस्तीन और इजराइल और जो ईरान का जो एक ये चीज़ है, वो भी एकदम वहाँ से ये नहीं निकल सकते। लेकिन अब उसको निकलने के लिए इनको बतदरीज अपने जो एक थिंक टैंक्स है उनकी जो एक प्रॉपर एक गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही अमल करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, इजराइल की एक बहुत बड़ी फंडिंग है, जो अमेरिकन इकॉनमी है वो इजराइल के बगैर नहीं चल सकती। ये दोनों जो पार्टीज हैं, बाइडेन इंतजामिया, इवन देन के जो ट्रंप भी हैं, उन्होंने इंतखाबी जी ठीक। अज़हर बिन कलीम साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की है और अज़हर बिन कलीम साहब हमें बता रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में जो बातें की हैं, उन्होंने यही कहा कि अमेरिका को हम दोबारा अजीम बनाएंगे। एक बार फिर अज़हर बिन कलीम साहब से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। अज़हर बिन कलीम साहब, थोड़ा सा इस तरफ रोशनी डालिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत और फॉरेन पॉलिसी का नारा लगाया है। जो हमने ये देखा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इंतखाबात में जो भी उम्मीदवार ये नारा लगाता है या अपनी पॉलिसी मईशत के हवाले से देता है या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अपनी पॉलिसी देता है तो वो ही कामयाब होता है। तो मईशत के ऊपर भी उन्होंने आज अपनी विक्ट्री स्पीच में ही बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिकन को नई जॉब मार्केट देंगे, उनको ज़्यादातर हम जॉब्स देंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा कोई नई जंग हमने पिछले दौर में भी शुरू नहीं की थी और इस दौर में भी शुरू नहीं करेंगे। एजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि एक तो विक्ट्री स्पीच आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और फिर मईशत के हवाले से उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में जिक्र किया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कोई नई जंग हम शुरू नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो जंगें चल रही हैं, गजा का कॉन्फ्लिक्ट हो या रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ये चैलेंजेस से नबर्द आजमा कैसे होंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखें, इसमें तो कोई ज्यादा शक बहुत सारे लोगों को नहीं था, वो बोल नहीं रहे थे मेरे समेत कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट थी कमाला हैरिस, इन्होंने गाजा में जुल्म को बिल्कुल रोकने में कोई काम नहीं किया। और लोगों को ये उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो ये दूर बांध की जंगें नहीं चाहते हैं, वो तो यूक्रेन में भी बंद करना चाहते हैं, तो बावजूद इसके कि वो इसराइल के हमायती हैं, वो जंग नहीं चाहेंगे। तो ये एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छी बात हुई। और दूसरा जो इकॉनमी का है ना, ये भी अमेरिका का वो अंदर फोकस करना चाहते थे, उसमें उन्होंने भी कभी छुपाई नहीं ये बात। वो कहते हैं कि जी अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटजी है, उसमें थोड़ा इंटरनेशनलिज्म कम होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनलिज्म ग्लोबलिज्म है, डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बैंक हमेशा से ये कहता रहा है कि उससे हमारी नौकरियां, हमारी जॉब्स, हमारी लाइवलीहुड, हमारा रोजगार चला गया। तो उधर मत आप करें, पहले अमेरिका के अंदर फोकस करें। और आपने ये भी देखा होगा कि जो डेमोक्रेट्स हैं बहुत उस तरह के इश्यूज में भी चले गए थे, ट्रांसजेंडर, सेम सेक्स मैरिजेस। वो अमेरिका एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो ये बिल्कुल दूसरी तरफ लेके जा रहे थे जो डेमोक्रेट्स हैं। तो एक लिहाज से कोर्स करेक्शन हुई है अमेरिका के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि ओवरऑल शायद दुनिया की सलामती के लिए थोड़ा बेहतर हो, ग्लोबलाइजेशन के लिए शायद इतना ना हो बेहतर, क्योंकि ये इनवर्ड लुकिंग है जी। ठीक है एजाज साहब, चूंकि हम लोग बात करें खारिजा पॉलिसी के हवाले से, तो ट्रंप के खारिजा पॉलिसी के तहत नेटो और दीगर बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी तंजीमों के किरदार में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, वो शुरू से कहते रहे, पिछली टर्म में भी उन्होंने नेटो को कहा, नेटो कंट्रीज को कहा था कि आप अपना हिस्सा डालें। अब अमेरिका के एक्सपेंस के ऊपर आप अपनी सिक्योरिटी ना लें और 4% ऑफ जो GNP जो आपने करना है वो कंट्रीब्यूट करें। उस वक्त तक कुछ ऐसे मुल्क थे जो सिर्फ 1% कर रहे थे, उन्होंने फिर बहरहाल बढ़ाते बढ़ाते 2%, 3%, कुछ 4 पे भी पहुंच गए। तो वो अभी भी यही चाहेंगे कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ करें। अच्छा, उसका एक रिएक्शन यूरोप में भी होगा। यूरोपीय अभी मैं सुबह भी यूरोपियन एम्बेसडर्स यहाँ पे आए हुए थे, कॉन्फ्रेंस में हूँ, वो बात कर रहे थे। वो कहने लगे कि एक यूरोप में भी अंदर एक बात चल रही है कि हमें भी खुद अपनी सेल्फ रिलायंस आना चाहिए। हम अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे हमेशा इंतजार करते हैं। और अपने प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, उनका तो सुना ही होगा कि वो कह रहे थे कि यूरोप हैज टू नाउ लुक इनवर्ड। तो मुझे लगता है कि तमाम दुनिया जो है अब अपने अपने खित्तों के अंदर देखेगी।
तो उस लिहाज से पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी एक सबक है कि अब अपने खित्ते पे फोकस करने की जरूरत होगी, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अब सेटबैक होगा। अपने खित्ते पे फोकस करें, ये तो वैसे भी हमें करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे खित्ते में कोई इंटरकनेक्टेडनेस कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया का ट्रेंड बहरहाल यही होगा।